नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, इस समय आप किसी भी देश को देख लीजिए, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, चाहे गरीब देश हो, हर देश इस समय अपनी अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान झेल रहा है। तो किसी देश के निर्यात में जोरदार गिरावट देखी जा रही है, किसी देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में चली गई है, तो कहीं डिफ्लेशन शुरू हो गई है और लगभग सभी देशों की हालत ऐसी है कि सभी के खजाने यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने से इसके उलट एक परिघटना भी शुरू हो गई है कि दुनिया की सभी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर लगातार ताकतवर होता जा रहा है। इसकी वजह चीन है। दरअसल आप जानते हैं कि इस समय चीन में डिफ्लेशन शुरू हो गई है। चीन का बाजार लगातार टूट रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर वहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव सभी पर पड़ेगा और यह अब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच भारत ने एक ऐसा अद्भुत काम कर दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और भारत से पूछ रही है कि हमें ये फॉर्मूला बताओ कि घाटे में मुनाफा कैसे कमाया जाए। अब आपके मन में सवाल होगा और आप कहेंगे कि आखिर भारत ने क्या किया है। हुआ ये है कि पिछले हफ्ते के भारतीय खजाने के आंकड़े सामने आ गए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व की रिपोर्ट जारी हो गई है और आप अपनी स्क्रीन पर देखें, पिछले कुछ दिनों के भीतर भारतीय खजाना लगभग 700 मिलियन डॉलर बढ़कर 602 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। और देखिए, बड़ी खबर ये नहीं है कि भारत का खजाना 700 करोड़ बढ़ गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भारत का खजाना बढ़ता है तो 5 अरब 10 अरब की दर से बढ़ता है। 700 करोड़ कुछ नहीं होता। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत का खजाना बढ़ गया है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अब से एक महीने पहले भारत का खजाना 609 अरब डॉलर था। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि एक महीने पहले हमारा खजाना 609 बिलियन डॉलर था और अब 602 बिलियन डॉलर हो गया है, तो ये अच्छी खबर कैसे हुई? तो इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता गया, भारत को अपने रुपए को बचाने के लिए बाजार से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार निकालना पड़ा, जिसके कारण भारतीय खजाना 609 से घटकर 601 बिलियन हो गया। और यह आशंका जताई जा रही है कि भारत दूसरी बार 600 अरब डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 600 अरब डॉलर का यह मनोवैज्ञानिक आंकड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि एक बार जब हम उससे नीचे चले गए तो हमें फिर से 600 बिलियन को पार करने में लगभग 1.5 साल लग गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना कठिन था। और हमें 600 बिलियन का आंकड़ा इसलिए बरकरार रखना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जब दुनिया भर से निवेशक भाग रहे हैं और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है, तो 600 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा इस कठिन समय में हमारे लिए एक बड़ा हथियार है, क्योंकि हमने दुनिया भर की सभी कंपनियों को, सभी बड़ी फैक्ट्रियों को और सभी निवेशकों को यह दिखाया है कि देखो, हमारे पास 600 बिलियन का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है। आप हमारे देश में पैसा लगाओ, कारखाने खोलो, आपकी कंपनियां सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि अगर हमारे देश में आर्थिक संकट आ भी जाए तो हमारे पास नकदी के रूप में इतना बड़ा खजाना पड़ा है कि हम बड़े मजे से अपनी अर्थव्यवस्था बचा लेंगे और हमें कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। और ये हथियार काम कर भी रहा है। आपने देखा होगा, जैसे जैसे भारत का खजाना बढ़ा है, पिछले 3-4 साल में भारत के अंदर रिकॉर्ड एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। भारत के अंदर हजारों फैक्ट्रियां लगी हैं और लगातार विदेशी कंपनियां आ रही हैं और इसलिए भारत के खजाने में बढ़ोतरी एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी तरह 600 अरब डॉलर के इस आंकड़े को बरकरार रखे। बहरहाल, अगर भविष्य में इस पर कोई बदलाव होता है तो मैं आपको इसके बारे में सूचित करता रहूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।